हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा लाइनमैन जैसे कि काफ़ी दिनों से क्या है सुर्खियों में बना हुआ है। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे पूरे दिन क्या चर्चा चलती रहती है इस मुद्दे पे। और मेन सबसे बड़ा मुद्दा आप सभी को पता है क्वालिफ़िकेशन का है, ठीक है, जो कि हरियाणा सरकार मान सकते हैं या फिर HSSC बोर्ड जो है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। इतना जो बड़ा मुद्दा जो बना रखा है, ये बड़ा मुद्दा ये मत समझिए भी बच्चों ने उठाया, बच्चों ने नहीं उठाया। ये मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा बना है वो HSSC के कारण ही बना है, ठीक है ना। HSSC के कारण सबसे बड़ा मुद्दा बना है ये। या तो वो नोटिफिकेशन में क्लियर कह देते ये बात हम इनको लेंगे, इनको नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो मेन सबसे बड़ा मुद्दा HSSC के कारण ही उठा ये पूरा, ठीक है ना। ताकि उनको बिल्कुल उठना भी चाहिए, ताकि उनको क्या आगे से जो वैकेंसी होगी उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचेंगे फिर ये, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं केस की, जो कि सुबह से बच्चे वेट कर रहे थे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वो ओपन कर रखी थी और पूरे टाइम उन्होंने क्या है इस वेबसाइट को ओपन रखा और चेक कर रहे थे केस का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए केस का जो स्टेटस है वो रहा ये 8 मार्च को नेक्स्ट डेट दे दी गई है। 8 मार्च को नेक्स्ट हायरिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक दो कॉल भी आई थी जो पिछला हुआ है, अभी जो पिछली हायरिंग हुई है 24 तारीख को, उसमें आपने देखा होगा 2 पर्सन का लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 पर्सन यानी कि 2 जनों की क्या है उन्होंने जो हो इन एलिजिबल बताया है। इस मुद्दे पर काफ़ी बच्चों ने मुझे कॉल भी की थी, मैसेज भी किए हैं। सर 2 ही बच्चों की जो 2 बच्चे हैं इनके साथ इनकी इतनी क्या दुश्मनी है, अभी 2 ही बच्चों की बात कही, ठीक है ना। तो इस थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए क्या कुछ ये केस था। इससे पहले आप देख सकते हो आज के जो केस का जो निपटारा हुआ था लगभग आप 220 तक गया था। और यहाँ पर जो एलम का केस है ये देखिए, एलम का केस है 236 पर, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र रावल वर्सेस हरियाणा एंड अदर्स, ठीक है ना, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, ये था 236। लगभग आज का जो है वो हायरिंग जो हुई है वो 220 तक ही लगभग करीबन हुई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई जो 2 बच्चों की जो इन्होंने मांग रखी है उस पर क्या कुछ मुद्दा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सुनिए ध्यान से। ये था, आप सभी ने देखा होगा, सभी बच्चों ने डाउनलोड भी कर रखा है, अलग अलग ग्रुप में भी डाल रखा है सभी ने कि 24 तारीख को जो हायरिंग हुई उसके अंदर क्या कुछ हुआ। यहाँ पर एक बार सुनिए ध्यान से। लैंड्स काउंसिल फॉर द पोटेशनर कंटेंट दैट 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन हु आर इन एलिजिबल हैव बिन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे हैं सर 2 ही बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इन एलिजिबल है क्या। देखिए आप सभी को पता है जो एलम का जो डीवी हुआ है, एलम का डीवी, उसके अंदर जो है मेरे अकॉर्डिंग, मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ कि डिप्लोमा और जो बीटेक के जो कैंडिडेट है वो मेरे अनुसार 1500 बच्चे लगभग मैं मानता हूँ, 1500 या फिर हाईएस्ट माने तो 2000, बाकी मेरे हिसाब से 2000 नहीं है, ठीक है ना। इतने कैंडिडेट ये हो सकते हैं डिप्लोमा और बीटेक के, ठीक है। अब ये तो है नहीं भी पूरा इन्होंने जो केस किया है वो 1500 या फिर 2000 की लिस्ट ये मांगी, इनको ये बोले भी इतने इनएलिजिबल है और वो फिर कोर्ट केस के अंदर एक एक की जो है वो चेक करेंगे फिर क्वालिफिकेशन वगैरह, तो फिर तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए क्या है जो इनके नज़र में 2 बच्चे थे डिप्लोमा वाले, उनके क्या है इन्होंने क्या है जो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हुआ है उनके नाम इन्होंने दिए हैं, ठीक है ना। अगर उन दोनों बच्चों को मान लीजिए 2 बच्चे जो है जिनकी क्वालिफिकेशन का मुद्दा जो बना हुआ है, अगर उनको इन एलिजिबल इन्होंने कहा है और वो वैलिड है तो फिर सारे बच्चे ही वैलिड कर देंगे ये तो। अगर मान लीजिए कोर्ट ने क्या है इनको एलम के अंदर सिर्फ आईटी अगर वैलिड कर दिया तो फिर क्या है जितने भी डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट है उनको भी फिर क्या है आउट किया जाएगा, ठीक है ना। इन 2 बच्चों दो पर्सन आप देख रहे हो यहाँ पर, इनके अनुसार है ये पूरा, ठीक है। तो ये मुद्दा था, तो आपको समझ भी आ गया होगा। बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो होगा देखते हैं 8 तारीख को क्या अब इसका क्या है निर्णय निकलेगा। तो नेक्स्ट जो डेट दे रखी है वो 8 तारीख मिली है, आप सभी को ने देख ली होगी। बाकी रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट मेरे हिसाब से रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है ना। जब तक क्वालिफिकेशन का मुद्दा क्लियर नहीं होता, क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं होगा
तब तक क्या है रिजल्ट है वो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद तो ये थी भी मार्च के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आ सकता है। बाकी जब तक जो रिजल्ट जो कोर्ट केस का जो रिजल्ट नहीं आएगा तब तक फाइनल रिजल्ट जो एलम का है उसमें भी क्या है देरी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, संभावनाएं हैं। बाकी देखते हैं क्या रहेगा 8 मार्च को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो कल से क्या है 1 मार्च से, ठीक है ना, 1 मार्च से जो बैच शुरू हो रहे हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। जो बच्चा चाहे भी हाँ भी मुझे ज्वाइन करना चाहिए, रिजल्ट चलो ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो वो आपके अनुसार है, किसी तरह से आ सकता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। तो जो भी साथी क्या है बैच को ज्वाइन करना चाहे तो आप सभी को पता है KTP क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, KTP क्लासेस ऐप को। और यहाँ पर कॉम्बाइन बैच रहेगा, ये एलम और ऐसे का दोनों का एक साथ तैयारी होगी। इस बैच को अब हमने नाम दे दिया एम्पियर नाम, ठीक है ना, 1 मार्च यानी कि कल से शुरू हो रहा है। और दूसरा क्या है देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है वो GSO की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, GSO ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर, तो उसके लिए भी क्या है आप ये जो बैच है लक्ष्य बैच के नाम से है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये भी आप क्या है KTP क्लासेस ऐप पर आपको मिलेगा। तो तैयारी आप बिल्कुल रेगुलर रखिए अपनी। जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो तो नेगेटिव या पॉजिटिव पता चल जाएगा क्या रहेगा, लेकिन आपको क्या है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो इसमें आपको जो है वो नॉन टेक्निकल पार्ट मैथ है, हरियाणा जीके है, ठीक है ना, वो भी कुछ करवाए जाएंगे, तो ताकि आपको CET का भी जो पोर्शन है वो लगभग आपका कवर हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।